खुशहाली नहीं है, अब तो कयामत की घड़ी ने भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। इसमें आप समझिए यूक्रेन युद्ध को कितना ज्यादा खतरनाक रोल जो है वो माना जा रहा है। क्या आधी रात को धमाका तय है? न्यूक्लियर वॉर की टिक-टिक क्या इशारा करती है, ये इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मालूम है। सवाल है, क्या परमाणु युद्ध का टाइम काफी करीब आ गया है? कीव में 425 न्यूक्लियर शेल्टर का बनना, अमेरिका के एनएसए का रूस से बातचीत और अब डूम्सडे क्लॉक की वार्निंग ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने एक चेतावनी से भरा लेख प्रकाशित किया है, जिसकी हेडलाइन ही है नो वेयर टू हाइड, यानी छिपने के लिए कोई जगह नहीं। इसमें लिखा है कि कैसे परमाणु युद्ध करीब करीब दुनिया की पूरी आबादी की जान ले लेगा। इस लेख में संपादक फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन ने लिखा है, स्पष्ट रूप से यूक्रेन में युद्ध के साथ हम अभी भी चिंतित हैं कि दुनिया परमाणु युद्ध में सो सकती है। फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन का इशारा साफ तौर पर कयामत की घड़ी की तरफ है, जो 1947 से काम कर रही है। ये घड़ी बताती है कि दुनिया पर परमाणु हमले की आशंका कितनी अधिक है। इस बार सुई का कांटा 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक खतरनाक मुकाम पर बताया गया है। 1953 में अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दौरान भी इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर रखा गया था, लेकिन पहली बार घड़ी का कांटा 120 सेकंड से भी कम होकर 100 सेकंड पर पहुंच गया है। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के वैज्ञानिक रॉबर्ट रोजनर के मुताबिक 1949 में जब रूस ने पहला परमाणु बम RDX-1 का परीक्षण किया और दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई, उस वक्त आधी रात से 180 सेकंड का फासला था। तो सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध ही नहीं, बल्कि दुनिया में कई और ऐसे मोर्चे भी हैं जहां युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है। और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि पहला परमाणु फ्रंट यूक्रेन युद्ध में खुल सकता है। पुतिन कई बार परमाणु बमों की याद भी दिला चुके हैं। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स द्वारा बनाए गए डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स FAS के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। हालांकि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के जखीरे में कमी आई है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों के पास हजारों की संख्या में ये हथियार मौजूद है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 3,600 एटमी हथियार मिसाइलों पर लगाए गए हैं और ये सैन्य बलों के नियंत्रण में है। इनमें से करीब 1,800 हथियार हाई अलर्ट मोड में हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। रूस ने 1,600 हथियार मिसाइल पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी इतनी ही संख्या में हथियारों को तैनात कर रखा है। फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 2022 के सालाना रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है
कि दुनिया में बड़े तनाव के चलते परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ऐसे में ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चों पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है। पहला परमाणु फ्रंट यूक्रेन युद्ध में खुल सकता है। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल परमाणु बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नेटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवा न्यूक्लियर फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन 5 मोर्चों में से किसी भी एक मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। अगर परमाणु बम फटा तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ये बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो उसके आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे, क्योंकि वो धमाका इससे कई गुना बड़ा होगा, जोरदार होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। यही वजह है कयामत वाली घड़ी खतरे की घंटी बजा रही है। बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। युद्ध में दोनों देशों को